हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देखेंगे। अभी इसके पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या देखेंगे, कांस्टेंट मोशन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। और तो कांस्टेंट मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करता है, मूव करता है। जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, दूसरा भी मूव करता है। तो वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये है क्या कांस्टेंट मोशन। ठीक है, देखो यहां, तो यहां लिख दे रहा हूं कांस्टेंट मोशन। ठीक है, जैसे देखो यहां दिया हुआ है ना, कि दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक क्या है, ए है, दूसरा ब्लॉक क्या है, बी है। ठीक है, इनको क्या किया गया, एक आइडियल स्ट्रिंग से क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया। और इस सरफेस कैसा है, सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है, क्या है, सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है। अब ये दिया हुआ है, स्मूथ नहीं भी हो, लेकिन जब ये दोनों मूव कर रहा हो और स्ट्रिंग क्या हो, टेंशन में है, सरफेस किसी भी टाइप का हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब ए क्या, अब ये देखो क्या, ये ब्लॉक बी है, ये इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी बी वेलोसिटी से। और ये इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी ए वेलोसिटी से। और ये क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है। क्या है, आइडियल स्ट्रिंग। समझ में आया, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, क्या है आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, कि वो मासलेस है। ठीक है, अनस्ट्रेचेबल है, मीन उसका लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने क्या किया, यहां ओरिजिन मान लिया यार। ठीक है, क्या किया, ओरिजिन मान लिया। तो किसी टाइम टी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक्स ए है, और बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स बी होगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कोई पूछे, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो एक्स बी माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी क्या होगा, एक्स बी माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए। अरे ये होगा क्या, देखो तो ये लेंथ, अरे यही लेंथ होगा ना सम कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही होगा ना। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, एक्स ए और एक्स बी के टर्म में हम लिख दिए ब्लॉक का। और सिंस क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बी माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशन। हमने क्या किया, हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट इक्वेशन में क्या करना है, कि ब्लॉक जितने भी हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, लेंथ के टर्म में, स्ट्रिंग के लेंथ के टर्म में क्या करना है, लिख देना है। और देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखो तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, डी एक्स बी माइनस एक्स ए डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, जीरो ही होता है ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब तो यहां से लिख सकते हो डी ऑफ क्या होगा, डी ऑफ एक्स बी डी टी माइनस क्या होगा, डी ऑफ एक्स ए डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। तो वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक तो हम यहां से लिख सकते हैं कि वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी। आई मीन दोनों क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे तभी क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अभी आप बोल सकते हो कि नहीं बी का स्पीड ज्यादा कर दें, ऑफकोर्स ज्यादा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा यार, तो साथ में नहीं मूव करेंगे। समझ में आया क्या, तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी हो गया। ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट इक्वेशन किसके टर्म में आया, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में आया। इसको एक इक्वेशन और लिख देते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए क्या लिख सकते हैं, नाउ क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
वी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही हुआ ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? सेपरेशन और क्या होगा? अप्रोच मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। अरे तभी क्या होंगे? सामने साथ में मूव करेंगे। समझ में आया ना? क्या होगा? साथ में मूव करेंगे। तो यहां से हम ये इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 2 और फ्रॉम 3 क्या होगा? नोट एक लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे कि बोथ द ब्लॉक्स क्या होगा? विल मूव टुगेदर इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? आइदर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो ये क्या है? वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम या वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तभी क्या होगा? वो दोनों साथ में मूव करेंगे, अदरवाइज दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। तो एक मेथड क्या था? एक कांस्टेंट रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। दूसरे तरह से ये भी आप सोच सकते हो। एक तो मेथड ये हुआ कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटी देयर एक्सेलरेशन, तो एक रिलेशन ये यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड भी है जो मैं आपको बताता हूं कि हम उसको मेथड को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां, तो नोट में यहां क्या लिखेंगे हम? नोट में क्या लिखेंगे कि बोथ क्या होगा? बोथ ब्लॉक्स विल क्या होगा? विल मूव टुगेदर इफ ए में क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। दैट इज क्या लिखेंगे? दैट इज वी ए इज इक्वल टू क्या होगा? वी बी। दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन अलोंग क्या होगा? अलोंग स्ट्रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। दैट इज क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए नट। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम डील करते हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो एक क्या हुआ कि कांस्टेंट इक्वेशन हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां एक तो क्या हुआ तुम्हारा? एक मेथड क्या हुआ कि कांस्टेंट इक्वेशन लिख करके, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होगा कि जब प्रॉब्लम होंगे तो आपसे पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यदि ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो यही एक सेमी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। यदि बी जो ब्लॉक बी है वो सेम वेलोसिटी से मूव बी वेलोसिटी से मूव करे तो उसी वेलोसिटी से कोई जरूरी नहीं है कि ए भी मूव करेगा। आई मीन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या करो आप कांस्टेंट रिलेशन में या कांस्टेंट इक्वेशन में क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करते हैं? जितने भी ब्लॉक हैं कनेक्टिंग ब्लॉक, उनको क्या करते हैं? उनके पोजीशन को हम क्या चीज के? लेंथ के टर्म में लिख देते हैं और फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे तो तुमको वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन में। जनरली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो ये बात समझ में आया क्या कि एक तो मेथड ये हुआ। तीसरा पॉइंट यहां लिख लेना कि क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग क्या होगा? स्ट्रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देन ओनली बोथ विल मूव टुगेदर। दूसरा जो मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्चू। अब देखो तो जब ये मूव करेगा क्या है? ये जब मूव करेगा तो इधर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा T, इधर भी क्या होगा? टेंशन लगेगा T। अब वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय क्या होगा? टोटल वर्क डन बाई क्या होगा? टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो वर्क डन कितना होता है? तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो। क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट। देखो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा। क्या लिखेंगे? सिग्मा टी, आई मीन ऐसे लिखेंगे। देखो तो किसी टाइम टी जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही क्या होगा? इसका होगा क्या? तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका वर्क डन क्या लिखेंगे?
देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्लस क्या होगा, टी डॉट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, एस ए, यही होगा ना वर्क डन। अरे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, यहां लिख लेना, किसी भी वर्क डन, किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, ये तुम पढ़े हो, वही यूज किया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या होगा, वर्क डन। क्या होता है, इज कॉल्ड वर्क डन। अब देखो यहां, देखो तो यहां टी, देखो तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है यार। अब देखो ये क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं, देखो इधर टेंशन किधर लग रहा है, इधर ब्लॉक क्या इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो यहां टी डॉट ए क्या हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, टी एस बी कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 180, यही होगा ना यार। अरे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, उधर, 180 होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा, टी एस ए, ठीक है, इंटू देखो ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है इधर, और फोर्स भी सेमी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0। इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी एस बी प्लस क्या हो जाएगा, टी एस ए। तो यहां हमने क्या लिखा, देखो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एस बी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एस ए। अब मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड 2 मैं बता रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है यदि तुम इसको लिखोगे। अब देखो यहां क्या हम इसको लिखेंगे, समझ में आया क्या? तो यहां से हम लिख सकते हैं टोटल वर्क। अब देखो क्या होगा, किसी टाइम टी, अरे दोनों साथ मूव कर रहा है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, सेम ही होगा ना। अरे दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इनिशियल इसका डिस्प्लेसमेंट जितना जितना आगे मूव करेगा उतना ही भी मूव करेगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस क्या होगा, सिंस बोथ आर क्या होगा, बोथ आर मूविंग टुगेदर, हेंस क्या होगा, हेंस क्या लिखेंगे, एस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एस बी इज इक्वल टू एस। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, देखो टोटल डब्ल्यू टी, टोटल वर्क डन बाई टेंशन फोर्स हम लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, देखो तो टी इंटू क्या लिखेंगे, माइनस एस प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसे भी तुमको याद रखना है कि टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 ही होगा, ये याद रखना। यहां मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हम क्या एक ट्रिक ही लिखेंगे, क्या होगा कि सिग्मा टी डॉट एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सिग्मा का मतलब क्या हो, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल द टेंशन फोर्सेस मस्ट बी क्या होगा, 0। ये क्या है, एस क्या है, एस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है, ब्लॉक और पार्टिकल। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद रखना है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, देखना बाद में मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम। अब देखो एक रिजल्ट ये मिल गया, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, टेंशन तो क्या है, कांस्टेंट है यार, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, क्या लिख सकते हैं, टी डॉट एस को टाइम के, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो टी डॉट भी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा टी डॉट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। वीवीआई क्या है, सिग्मा टी डॉट एस इज इक्वल टू 0। अब देखो जब तुमसे डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जाएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी डॉट भी वाला। जब एक्सेलेरेशन में रिलेशन पूछा जाएगा तो सिग्मा टी डॉट, डॉट का मतलब क्या होगा, अब देखो टी डॉट भी पॉजिटिव कब तुमको मालूम है क्या होगा, टी डॉट भी क्या होगा, टी बी कॉस थीटा, समझ में आया ना। तो यदि टी और बी सेम डायरेक्शन में हो तो क्या लिखेंगे, कॉस 0 हो जाएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझ में आया क्या, ये हर जगह मैं इसको तीनों को यूज करूंगा। ये ट्रिक है, तुम कितना भी ब्लॉक पूली क्वेश्चन दिया हुआ है इससे आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सिग्मा टी डॉट एस, सिग्मा का मतलब क्या होगा, सम ऑफ
जितने भी ब्लॉक हैं सब पे क्या करो, टेंशन लिख दो, सबके द्वारा वर्क डन इक्वल टू क्या करो, 0 कर दो। जितने भी ब्लॉक हैं सबका वेलोसिटी लिख लो और टी डॉट भी, T1 V1 प्लस T2 V2 प्लस T3 V3 ऐसे करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या है, मेथड 2। जब भी तुमको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं कि इसका यूज कैसे है। ठीक है, देखते जाओ तुम। तो समझ में आया क्या, T डॉट S इज इक्वल टू 0, T डॉट V इज इक्वल टू 0, T डॉट A आई मीन उसका सिग्मा T डॉट A इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेस मस्ट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स इस पे एग्जांपल। तो क्या करेंगे, पहला मेथड क्या था, कांस्टेंट इक्वेशन। तो इसमें टाइप्स हैं, तो पहले हम कौन सा टाइप देखेंगे, पहला जो टाइप है टाइप 1, पुली एंड क्या है, एंड स्ट्रीम। कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखो इसमें क्या होगा, पहला जो टाइप ए है इसमें भी क्या होगा, केस फर्स्ट जो हम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, पुली को हम क्या मानेंगे, फिक्स। पुली इज क्या है, फिक्स्ड। फिक्स का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो यहां तुमसे पूछा जाएगा, सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूं और दोनों मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, ये ग्राउंड है, एक ब्लॉक यहां है। ठीक है, ये क्या है, या ऐसे सोचो, छोड़ो एक भी इसको सेकंड में, एक ब्लॉक यहां है, देखो एक ब्लॉक क्या है, ए है, ए। ठीक है, और दूसरा ब्लॉक कहां है, यहाँ, ये ग्राउंड पे है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये बी ब्लॉक है। ठीक है, ये किसी टाइम टी एंगल क्या है, थीटा है। बात समझ में आया? ये ब्लॉक ही है। अब देखो क्या होगा, जब ये इधर मूव करेगा क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, तो ये वीबी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये ऑफकोर्स क्या होगा, ये ऊपर जाएगा यार। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्या पूछा गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या होगा, V एंड VB एट दिस सिचुएशन। समझ में आया ना, क्या पूछा गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या होगा, V एंड VB एट दिस सिचुएशन। बात समझ में आया? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों मेथड हम यूज करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मेथड 1 बाय यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए। क्या है, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखो क्या लिखे हैं, फाइंड क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, VA एंड VB एज सोन इन द फिगर, सोन इन द क्या होगा, इन द फिगर। बात समझ में आया? अब देखो ये ब्लॉक B है और ये क्या है, ये। अब हम क्या लिखेंगे, मेथड फर्स्ट। कई मेथड मैं बताता हूं, तुम देखो, टेंशन मत लो, 3-4 मेथड मैं बता दूंगा। बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग क्या होगा, कांस्टेंट इक्वेशन। कांस्टेंट इक्वेशन में क्या करना है, दोनों के ब्लॉक को देखो ध्यान से। अब ये क्या होगा, देखो लेंथ हम लिख लें, देखो ए वाला जो डिस्टेंस है क्या है, x, ये XB हॉरिजॉन्टल, और ए वाला जो डिस्टेंस है देखो यहां से क्या है, D है, तो ये तो ऑलवेज फिक्स रहेगा ना यार। तो यदि मुझे लेंथ लिख, और यहां से ये मान लो क्या है कि इसका किसी टाइम पोजीशन क्या है, x है ना। अब देखो लेंथ क्या होगा इसका, स्ट्रिंग का 20 प्लस एक कुछ पार्ट प्लस यही होगा ना, लेकिन हम एक कुछ पार्ट को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो फिक्स ही रहेगा यार। तो कांस्टेंट इक्वेशन में देखो तो क्या लिखोगे, XA प्लस क्या होगा, XA प्लस क्या लिखोगे, XA प्लस। देखो तो ये कितना लिख सकते हो, बता सकते हो कितना होगा, अरे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यार। देखो तो ये क्या हो जाएगा, D, ये क्या हो गया, XB, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ XB स्क्वायर प्लस क्या होगा, D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखो एक बार अब ये देखना, ये फिक्स हो गया, समझ में आना। तो ये जब क्या होगा, पुली क्या है, पुली की तरफ, फिक्स पुली की तरफ ब्लॉक जो आएगा, देखो तो एक कम हो रहा है ना यार, तो यहां क्या लिखेंगे dx, देखो तो दोनों तरफ dx a अपॉन dt प्लस क्या हो जाएगा d ऑफ, आई मीन इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, d ऑफ क्या होगा एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा डी टी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको अलग अलग, तो डी ऑफ एक्स ए डी टी प्लस क्या होगा डी ऑफ एक्स बी प्लस एक्स बी स्क्वायर डी स्क्वायर 1/2 डी टी इज इक्वल टू 0। ये तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस बी ए लिखूंगा, माइनस बी ए क्यों लिखूंगा, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, देखो ये कम हो रहा है ना, माइनस का मतलब क्या हुआ, फिक्स पुली की तरफ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम माइनस कंसीडर करेंगे, जो दूर जाएगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लस कंसीडर करेंगे, दूसरा कोई मतलब नहीं है। प्लस इसको डिफरेंशिएट करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो एन वाला फॉर्मूला तो 1/2 क्या लिखेंगे एक्स बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू क्या लिखेंगे डी ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बात समझ में आया, देखो ये क्या हो गया माइनस भी ए प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो तो 1/2 ठीक है, एक्स बी स्क्वायर प्लस क्या होगा डी स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 इंटू ये कितना, इसका डिफरेंशिएशन लिखो तो डायरेक्ट लिख देता हूं 2xb डी एक्स बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 0। और डी एक्स बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा और इसका वेलोसिटी। अब तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कितना होगा तुम बताओ, और फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं। तो देखो ध्यान से इसको बताओ, ये कितना होगा, देखो तो माइनस क्या होगा माइनस वी ए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो शायद हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस वी बी इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स बी अपॉन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस क्या होगा डी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको देखोगे तो क्या होगा कॉस थीटा आएगा, तो माइनस वी ए प्लस क्या होगा वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा वी बी कॉस थीटा। तो देखो ये तुमको वेलोसिटी में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, दूसरा मेथड क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, मेथड 2, 3 मेथड मैं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, 3-4 मेथड। क्या होगा, पहले क्या होगा कि सिंस स्ट्रिंग क्या होगा, सिंस बाय यूजिंग क्या होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव क्या होगा बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी बहुत आसान है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा ऑफ सेपरेशन और क्या होगा अप्रोच। अब देखो क्या होगा, सिंस क्या है, स्ट्रिंग क्या है, टाइट है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो सिंस क्या होगा, देखो तो वी ए बी एलोंग क्या होगा, एलोंग स्ट्रिंग, याद रखना एलोंग स्ट्रिंग मस्ट भी क्या होगा 0। अरे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच एलोंग क्या होगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और क्या होगा अप्रोच विल बी 0, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है टाइट है। यदि क्या हो जाएगा कुछ वेलोसिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई मीन स्ट्रिंग के अलोंग जो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझ में आया ना। तो यहां देखो ध्यान से, तुम शायद डायग्राम ड्रॉ करोगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो स्ट्रिंग के केस में देखो यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, यही क्या है, देखो ये स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी है यार, ये पुली है ठीक है, और ये इधर मूव कर रहा है, ऐसे ही है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे ए बी ब्लॉक है ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा गया है और ये क्या इधर मूव कर रहा है कितने वी वेलोसिटी से और वी वेलोसिटी। स्ट्रिंग का डायरेक्शन किधर है यार बताओ, इधर है, इधर है,
ये एंगल क्या है, एंगल थीटा है। मैंने क्या बताया कि क्या होना चाहिए, जैसे मैंने ये बताया, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी अलोंग द स्ट्रिंग, क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, याद रखना, अलोंग द क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग। समझ में आया ना, आई मीन इसको हम बी डैश लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि भी ये समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग अभी मैंने बताया था, तो उनका वेलोसिटी क्या होना चाहिए यार, सेम होना चाहिए। देखो तो इधर इसका वेलोसिटी ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वीबी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका देखो स्ट्रिंग के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या होगा, वीए हो गया, इसका स्ट्रिंग के अलोंग क्या हो गया, वीबी कॉस थीटा हो गया। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट रहेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, समझ में आया ना, कि क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वी ए इज इक्वल टू वी बी डैश इक्वल टू, इसी को वी बी डैश तुम मान लो, वी बी डैश, तो क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी क्या हो गया, कॉस थीटा आ गया। तीसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग क्या होगा, टी डॉट ए टी डॉट बी, बाय यूजिंग क्या होगा, थर्ड मेथड, बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क इसको बोलते हैं, वर्चुअल वर्क या सिंबल बाय यूजिंग टी डॉट, बाय यूजिंग सिग्मा टी डॉट क्या है, वी, ठीक है, सिंपल ही लिख लो। अब देखो तो इस पे टेंशन किधर लग रहा है, इस पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो देखो तो टी डॉट ए क्या होना है, बाय यूजिंग टी डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यार, अभी बताया था ना, टी डॉट बी जीरो, टी डॉट ए। अब देखो तो ये दो ब्लॉक है, तो देखो तो इस पे टेंशन भी ऊपर, भी ऊपर, तो टी डॉट बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी भी ए। अब देखो इधर टेंशन किधर है, इधर है, और ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना यार, तो यहां क्या लिखेंगे, प्लस टी भी बी कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, 180 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, तो टी क्योंकि हर जगह वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टेंशन तो 0 नहीं होगा यार, तो यहां से लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी कॉस थीटा। क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो तो तीनों से क्या हुआ, सेम आंसर आया क्या, ये सबसे आसान मेथड हुआ है टी डॉट वी वाला, सबसे आसान मेथड। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी कॉस थीटा, सभी से सेम आंसर आया। हाँ एक चीज यहां ये लिखना है कि आप क्या, आपसे मैं पूछूं कि इसको डिफरेंशिएट करके लिख दो, तो क्या लिख सकते हो, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा यार क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज होगा। समझ में आई बात है, यहां आप ये नहीं लिख सकते हो क्या, कि इवन दो रिजल्ट हो सकता है सेम आ जाए, लेकिन इसको आपको ये नहीं लिख सकते कि इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या करें, वी इज इक्वल टू क्या करें, ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा यूज कर दें, हो सकता है आ जाए, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि थीटा भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होगा, वी भी क्या होगा, चेंज होगा, तो फिर यहां ओमेगा भी आएगा। तो एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक क्वेश्चन क्या है, ये है जिसको हमने क्या किया, इस मेथड से यूज करके सॉल्व किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आओ देखते हैं, तो ये केवल याद रखना है, देखो ये भी बहुत आसान है, सबसे आसान तो ये हम इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जो भी ब्लॉक है उनका स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी लिख दो और उसको क्या करो, इक्वेट कर दो, क्या करो, उसको इक्वेट कर दो। दूसरा एग्जांपल देखो, एक अभी हम क्या कर रहे हैं, पुली को हमने क्या माना है, रेस्ट में माना है, बाद में पुली को भी दौड़ाएंगे यार, तुम भी दौड़ते रहो और फिर रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा एग्जांपल देखो कि ये पुली है, यहां क्या है, ग्राउंड है ना, एक ब्लॉक देखो यहां रखा गया है, ये ऐसे, और दूसरा क्या है, ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा गया है। ये वाला एंगल किसी टाइम क्या है, थीटा 1 है, और ये वाला एंगल किसी टाइम क्या है, थीटा 2 है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब मान लो कि ये क्या है, इधर किसी, ये ब्लॉक बी मान लो, इसको ये v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ब्लॉक ये है, और ये क्या है, बी है, ये इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर v वेलोसिटी से या v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये थीटा 2 मान लो।
तो आपको अगेन पूछा गया है कि फाइंड क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या होगा, VA आई मीन V1 एंड क्या है V2, ठीक है, एज सोन इन द फिगर, सोन इन द फिगर। अब देखो ए में देखो क्या करेंगे बताओ तुम। अब देखो सबसे मेथड आसान क्या है बता सकते हो तुम। देखो एक तो तुम क्या करो, इसके अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट रिजल्व कर दो, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, V2 क्या होगा cos θ2, ठीक है। इसका स्ट्रिंग के अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग क्या करो, यही स्ट्रिंग है, अरे डायरेक्शन अब क्या होगा स्ट्रिंग, तो इसका ये एंगल अगेन थीटा हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा V1 क्या हो जाएगा cos θ1, अरे समझ में आना, ये θ1 है तो ये भी क्या होगा θ1 हो जाएगा यार। तो एक मेथड तो ये हुआ कि क्या लिखा, सिंपल मेथड 1 देखो क्या है, मेथड 1 कि क्या होगा VAB आई मीन क्या होगा VAB अलोंग क्या होगा, अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए 0, ठीक है, समझ में आया ना। VAB अलोंग स्ट्रिंग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब VAB क्या है, आई मीन क्या होगा VA, तो यहां देखो तो आई मीन ऐसे भी लिख सकते हैं या V12 या VAB भी लिख लो, तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB, किधर अलोंग स्ट्रिंग, एक मेथड ये हुआ, समझ में आया ना। तो देखो तो यहां से क्या है, स्ट्रिंग के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या है V2 cos θ2, तो क्या लिखेंगे V2 cos θ2 इज इक्वल टू क्या होगा V1 cos θ1, एक इक्वेशन आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आना। दूसरा मेथड कांस्टेंट इक्वेशन से, मेथड 2 बाय यूजिंग क्या है, बाय यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशन, अब कांस्टेंट इक्वेशन के लिए क्या है देखो, तो यहां से ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा ना यार, ए वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि ये क्या हो गया d हो गया, किसी टाइम t इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से क्या है देखो x1 हो जाएगा, x2 मान लेता हूं, और इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है x1 मान लेता हूं। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताओ, जल्दी लिखें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा, देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो दिस इक्वल टू क्या होगा x2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे रूट स्क्वायर ऑफ क्या लिखेंगे x2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस सिमिलरली क्या लिखेंगे x1 स्क्वायर, देखो ये क्या है x1 है और d है, तो क्या लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा d स्क्वायर। और स्ट्रिंग कैसा है, आइडियल है, अनस्ट्रेचेबल है, तो इसको क्या लिखेंगे कांस्टेंट लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे d स्क्वायर प्लस क्या होगा x2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो गया तो इसको क्या करो यार तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो d अब क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 1/2। देखो ये लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे लिखेंगे कि तुमको आ जाए लिखने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ट्रिक काम नहीं करता है, तो ये जनरल मेथड है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। हमेशा फिक्स जगह से हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आएगा तुम बता सकते हो, अरे बताओ डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आएगा, बताओ जल्दी कितना आएगा। इसको डायरेक्ट लिखता हूं तुम देख लेना, x1 अपॉन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा d स्क्वायर v1। अब देखो कौन कम हो रहा है कौन ब्लॉक, देखो तो x2 कम होगा ना, तो x2 को हम क्या करेंगे निगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, माइनस यहां क्या लिखेंगे v2 x2 अपॉन क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों लिखा समझ में आया ना, क्या करो जो पुली के फिक्स पॉइंट के तरफ आ रहा है, अरे ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना यार, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो अब x1 अपॉन देखो तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन d, तो यहां क्या लिख सकते हैं cos θ1 v1 माइनस v2 cos θ2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहां से लिख सकते हैं v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2।
तीसरा जो मेथड है बाय यूजिंग टी डॉट वी, क्या है, बाय यूजिंग टी डॉट वी, ठीक है। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लिखेंगे, तीसरा देखो मेथड 3 बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, टी डॉट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो तो यहां टेंशन किधर लग रहा है, इधर, वेलोसिटी किधर है, तो टी डॉट वी लिख सकते हो, V2 किधर है, तो देखो तो T cos थीटा 2 V2 प्लस, देखो तो यहां टेंशन किधर लग रहा है, इधर, वेलोसिटी किधर है, इधर, एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1, तो यहां क्या लिखेंगे, T V1 cos ऑफ 180 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां लिख सकते हैं cos थीटा 2 V2 माइनस cos थीटा 1 V1 इज इक्वल टू 0। तो V1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखो क्या है, सबसे क्या है, रिलेशन सेम आ रहा है, समझ में आया ना, क्या है, सभी से क्या है, रिलेशन सेम आ रहा है, ठीक है, क्या है, सेम रिलेशन आ रहा है। तीनों मेथड से, किसी भी मेथड से लिखना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो और मेथड मैं बता रहा, और भी क्वेश्चन बता रहा हूं, तुमसे पूछा जाएगा कि तो और देखो क्वेश्चन में 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी बता दिया मैंने, है ना। अभी क्या होगा, देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो ध्यान से कि क्या है, एक रिंग है ना, ये देखो ये क्या है, और ऐसे सोच लो एक रिंग, यहां क्या है, रिंग है, रिंग, ठीक है। यहां एक पुली क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। अब रिंग जो है क्या है, रिंग को ऐसे करके एक ब्लॉक यहां रख दिया गया है, जिसका क्या है, मास क्या है। अब ये रिंग जो है, इसको रिंग मान लो, रिंग इज मूविंग इधर क्या है, v1 वेलोसिटी से, और ऑफ कोर्स क्या होगा, जब ये इधर मूव करेगा तो ये v2 वेलोसिटी से। तो आपसे ये पूछा गया है, क्या है, हमेशा रेफरेंस किसको मानते हैं, फिक्स पॉइंट को, ठीक है। तो अगेन देखो तो ये ब्लॉक क्या है, नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स ये इधर जाएगा तो इधर, ये एंगल क्या है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एंगल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। इस सिचुएशन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्या होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या होगा, VA एंड VB एज shown इन द फिगर। अब देखो क्या होगा, देखो तो ये इधर क्या है, इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर देखो तो इधर कंपोनेंट, इधर भी है, ये एंगल देखो तो ये एंगल कितना है, अरे ये एंगल थीटा है ना, ये भी है, तो इधर क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये क्या है, V2। तो सिंपल क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि स्ट्रिंग साथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो वेलोसिटी होगा स्ट्रिंग के अलावा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक मेथड ये है, मेथड 1 में क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, V1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट V2 लिख दिए। समझ में आया क्या है, कैसे लिखे, अरे स्ट्रिंग के अलोंग इधर रिंग जिस वेलोसिटी से इधर मूव करना चाहिए, उसी वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, ब्लॉक को भी मूव करना चाहिए, तभी क्या होगा, ये दोनों साथ में मूव करें। दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 टी डॉट भी, देखो तो इस पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, इधर क्या लग रहा है, टी। अब यहां देखो ये नीचे मूव कर रहा है, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, यहां एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, सिंपल बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग टी डॉट भी सिग्मा
टी डॉट वी इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखो तो टी माइनस टी वी टू प्लस क्या होगा टी V1 क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या है कैसे लिखा? अरे टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो यहां एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना, इसलिए मैंने माइनस टी भी लिखा, V2 लिखा। यहां टेंशन किधर लग रहा है, इधर वेलोसिटी इधर, तो एंगल कितना हुआ थीटा, तो इसलिए लिखा। तो क्या हो जाएगा माइनस V2 प्लस V1 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो V1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया V2, जो मैंने यहां बताया। देखो एक स्टेप से आया। तीसरा जो हम मेथड सोच रहे हैं वो क्या है, बाय यूजिंग, क्या होगा बाय यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन। देखो तो ये तो फिक्स ही रहेगा ना यार, ये तो डी डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स रहेगा। अब किसी टाइम टी ये मान लो कि पुली से इसका डिस्टेंस क्या है x1 है यार, ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या है x2 है। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा, देखो तो क्या लिखेंगे, अरे डी स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या होगा x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आप डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ x1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 dt प्लस क्या होगा डी ऑफ x2 dt इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहां तुम आसानी से लिख सकते हो, बताओ। अब देखो तो कौन दूर जा रहा है, ये पुली से, फिक्स पुली से क्या है दूर, कौन है, रेफरेंस पॉइंट किसको लिखते हैं, फिक्स प्लेस को यार। तो हमने क्या लिखा, यहां पुली से क्या है x2 अवेज, आई मीन x2 बढ़ रहा है टाइम के साथ, क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस v2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये बढ़ रहा है ना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस v1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x1 का वैल्यू यहां से लग सकते हो, तो देखो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 cos थीटा। क्या हो गया, v2 इज इक्वल टू क्या हो गया v1 cos थीटा। अपने को मालूम चल गया, समझ में आया क्या, ये मालूम चल गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं v1 v2 v3 में। जैसे मैं तुमको और एग्जांपल बताता हूं। हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि यहां अभी मत है कि इसको डिफरेंशिएट करके तुम एक्सेलेरेशन लिख देना। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो कि व्हेन क्या है, पुली जब क्या हो रहा है, मूव कर रहा हो, व्हेन देखो, व्हेन केस 2 में देख लो, केस 2 व्हेन क्या होगा, व्हेन पुली इज क्या होगा मूविंग। ठीक है, देखो जैसे क्या है, ये पुली है, यहां एक ब्लॉक क्या है, ये है, दूसरा ब्लॉक क्या है, बी ब्लॉक है। ठीक है, क्या है, ए ब्लॉक है और ये दूसरा क्या है, बी ब्लॉक है। ये पुली जो है, ये पुली इधर ऊपर क्या है, वीपी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये मान लो मैं दे दिया कि क्या है वीवी वेलोसिटी से, आई मीन वीवी वेलोसिटी से क्या है नीचे आ रहा है, कुछ भी वैल्यू दिया हुआ होगा। देखो ये क्या होगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऐसे, ये रेफरेंस लेवल मान लिया, ये पुली अप जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कुछ वैल्यू दिया रहेगा यार। ठीक है, आपसे पूछा गया, यही हमने क्या है रेफरेंस लेवल। तो देखो ये क्या होगा, अब यहां भी हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, समझ में आया ना, क्या है दोनों मेथड यूज करेंगे। देखना तुमको सभी मेथड यूज करेंगे, तीनों मेथड, ऐसा नहीं है कि अब देखो यहां पुली फिक्स होता तब हम यहां से एक्स भी कंसीडर करते, अब पुली मूव कर रहा है तो हम कहां से कंसीडर करेंगे, यहां से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए किसी टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्स बी। हमने ऐसे मान लिया, हो सकता है तुमको लग रहा है तो तुम ऊपर ही मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बोल रहे हो तो ऊपर मान लेते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, किसी टाइम टी पुली का पोजीशन क्या हो जाएगा एक्सपी हो गया यार। ये समझ में आया ना, फाइंड क्या है, फाइंड सिंपल लिख लो, फाइंड रिलेशन, ऐसे लिख लो रिलेशन एमोंग, चलो हम इसको भी भी मान लेते हैं यार, भी ए। ठीक है, फाइंड रिलेशन एमोंग भी ए भी बी एंड क्या होगा वीपी।
ठीक है। एक्सेलेरेशन भी पूछा जा सकता है कि ये कुछ एक्सेलेरेशन। अब देखो क्या करेंगे, अब लेंथ लिखो। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा देखो, तो दिस, ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे यार, समझ में आया ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, और ये वाला पार्ट तो ये तो फिक्स ही रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, मेथड 1 लिख रहे हैं। बाई यूजिंग क्या होगा, बाई यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। तो कांस्टेंट इक्वेशन लिखो तो क्या लिख सकते हैं देखो, तो एक्सपी माइनस क्या लिखेंगे, एक्स ए, एल लेंथ हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस एक्स बी, सॉरी एक्सपी माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा यार। अरे यही होगा ना लेंथ का, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यही होगा ना। ये लिख दिया कांस्टेंट कर दिया, क्या हो जाएगा देखो, 2xp माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए क्या होगा, माइनस एक्स ए माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या लिख सकते हो, 2d ऑफ एक्सपी डी टी माइनस क्या लिखोगे, d ऑफ एक्स ए प्लस क्या होगा, एक्स बी डी टी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, क्या है, कोई डाउट नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या होगा कि 2vp माइनस क्या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी ए प्लस क्या लिखेंगे, वीबी। तो यहां लिख सकते हैं vp इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए प्लस क्या होगा, वी ए प्लस वीबी बाई क्या हो जाएगा 2। बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तुम टेंशन मत लो, अभी मैं बता रहा हूं तुमको। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, एपी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, ए बी बाई क्या हो जाएगा 2। इसको हम बोलते हैं एवरेज मेथड। इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, तुम ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। अब आप बोलो कि सर इसको साइन के साथ कैसे रखेंगे, तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, नहीं तो तुम कैसे भी कंसीडर कर लो। ये क्या है, केवल क्या है देखो, ये क्या है, एवरेज मेथड से हमने क्या किया, इसको एवरेज मेथड बोलते हैं। अब देखो क्या है, ट्रिक क्या है, इसका वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, आई मीन एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस विल बी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, पुली। बात समझ में आया क्या। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व, देखो हम इस पे आएंगे अभी। अब बाद में मैं बोलूंगा कि नहीं, इसको हमने रेस्ट कर दिया, ये वीपी वेलोसिटी से ये 10 मीटर से जा रहा है, तो ये कितना मीटर से जाएगा, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है, पूछा जा सकता है। दूसरा मेथड देखो, टी डॉट भी कैसे यूज करोगे बता सकते हो तुम, या वेलोसिटी ऑफ, चलो बाय यूजिंग मेथड 2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, मेथड 2। अब देखो तो मैं बोल सकता हूं स्ट्रिंग फिक्स कैसे रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि एक्सपी जितना क्या होगा, जिस वेलोसिटी से अप जाएगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, वो डाउन आना चाहिए, तभी क्या होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दिस क्या होगा, देखो तो एक्स क्या लिखेंगे, एक्स ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स बीपी। अरे पुली के रिस्पेक्ट में जितना इसका पोजीशन होना चाहिए, आई मीन जितने अप जाएगा उतने ही इसको डाउन आना चाहिए, तभी क्या होगा, ये स्ट्रिंग टाइट होगा ना यार। तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं, देखो डी अब क्या लिखेंगे, वी ए पी डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी ऑफ एक्स क्या होगा, बी पी डी टी। यहां माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि बोथ आर मूविंग, बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी आर मूविंग अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पुली। पुली के रिस्पेक्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ऊपर जा रहा है यार, लेकिन पुली के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जिस वेलोसिटी से अप जाएगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ये नीचे आएगा। या जितना पोजीशन ये अप मूव करेगा उतने पोजीशन क्या होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में डाउन मूव करना चाहिए, तभी क्या होगा, ये स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट होगा, अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, लूज हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखो हमने क्या लिखा, सॉरी एक्स लिख लो, तो क्या होगा, वी ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी बी पी। अब लिखो वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी पी प्लस क्या होगा, वी पी। यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो तुमको सेम आंसर आएगा, सेम आंसर क्या होगा, आएगा।
अब देखो और क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से क्या मिल गया कि 2VP इज इक्वल टू क्या होगा, VA प्लस क्या होगा, VB। तो VP इज इक्वल टू क्या होगा, VA प्लस VB भाई क्या हो गया 2। उसी तरह क्या हो गया AP, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इक्वल टू क्या होगा, AA प्लस क्या होगा AB बाई क्या हो गया 2। ये ट्रिक के लिए भी क्या करोगे, याद रखोगे। तो हर जगह हम ऐसे काम नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो क्या है, ये पुली है, एक ब्लॉक है यहाँ, ठीक है। एक इसके एक एंड को हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। और यहां से पुली को बोल रहा हूं कि तुम यार तुम किस वेलोसिटी से मूव करो। ये VP जो है इसका वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। किधर जा रहा है, अप, ठीक है। समझ में आया ना, ये ब्लॉक ये है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन अब क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी अब क्या होगा, फाइंड वेलोसिटी अब क्या होगा, ब्लॉक, ठीक है। अब एवरेज मेथड यूज करो, ट्रिक याद रखो। देखो तो यहां जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस वेलोसिटी प्लस क्या होगा, दिस वेलोसिटी। और ये तो जीरो है यार, तो हम यहां पहले एवरेज मेथड यूज करेंगे। देखो ध्यान से क्या होगा, VP इज इक्वल टू क्या होगा, VP इज इक्वल टू VA प्लस क्या होगा, VB बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये तो जीरो हो गया यार, एक तो टर्म जीरो हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2VP। समझ में आया ना। तो VA इज इक्वल टू क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, वो अब जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, अब जाएगा। तो इससे और भी न्यूमेरिकल्स क्या है, कल इसके बाद वाले क्लास में, कल अभी तो हम सिंपल 2-3 क्लास में तुमको तीनों फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ये यूज कर जाओगे तो NLM तुम्हारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल ये तुमको करने आना चाहिए कि कैसे मुझे यूज करना है, ठीक है। तो हम इसके आगे क्या देखेंगे, इससे और रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू।